वेलकम टू JF उर्दू स्टोरीज। हेलो बच्चों, आज है माशा निकली जू की सैर को। माशा इन द जू। आज माशा सुबह सुबह उठी और बियर से कहने लगी कि मुझे तो आज जू जाना है। बियर ने जब माशा की तरफ देखा तो वो बोला, उफ तौबा, तुम बच्ची मुझे बहुत परेशान करती हो। हर रोज एक नई फरमाइश करती हो, मुझे यहाँ लेकर जाओ, मुझे यहाँ लेकर जाओ। माशा ने कहा कि मैं नाश्ता तो तब तक नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे जू ले जाने के लिए हाँ नहीं कर देते। तब जाके बियर ने उसकी तरफ देखा और उसको कहा, ओके, हम जू जरूर जाएंगे। फिर माशा जल्दी जल्दी अपने प्यारे से मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपना स्कार्फ भी पहन लिया था और फिर वो नाश्ता करने के बाद तैयार श्यार होने के बाद जू के लिए निकल पड़े। और जू को देखना स्टार्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन थी और एक्साइटेड भी थी। वो खुशी खुशी बियर से बातें कर रही थी कि मैं तो आज बहुत एंजॉय करने वाली हूँ बियर। मैं तो आज मंकी, लायन, जिराफ, रैबिट, पीकॉक, पैरट, बियर, फॉक्स और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स देखूंगी और देखूंगी कि वो कैसे अपने घर में रहते हैं, जैसे कि मैं देखो तुम्हारे साथ कितनी खुश रहती हूँ। बियर ने जब ये देखा तो वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको माशा का खुश होना बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर वो गाड़ी में बैठे और जू पहुँचे। जब वो जू में आए तो अभी सनराइज का समय था। हर जानवर दूसरे जानवर को गुड मॉर्निंग कहकर उठा रहा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक छोटा सा मंकी उठा, फिर एक माउस ने पैरट को और लाइन के कब ने लाइन को जगाया। तो एलिफेंट के बेबी ने कहा, मैं भी भाग कर जाता हूँ और अपनी मम्मा को उठाता हूँ, और उसने ऐसा ही किया। फिर माशा और बियर आगे बढ़े और देखा कि एक टाइगर ज़मीन पर बैठा इधर उधर देख रहा है और आराम कर रहा है, और एक रैबिट एक चट्टान पर बैठा है और कुछ परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। और माशा ने देखा कि इतना बड़ा जिराफ इधर उधर फिर रहा है। फिर टाइगर को भूख महसूस हुई तो माशा ने खाने के लिए उसकी तरफ कुछ फेंका और वो उठाकर उसको खाने लगा, और इतनी ज़्यादा देर वो उसको ही खाने में लगा रहा। माशा उसको देखती जा रही थी। फिर जिराफ ने वॉक करना स्टार्ट कर दी क्योंकि वो नाश्ता करके आ चुका था और अब ज़रा वॉक कर रहा था। प्यारे प्यारे बादल आसमान को और भी ज़्यादा प्यारा कर रहे थे। माशा काफ़ी देर इन तीनों जानवरों को देखती रही। फिर उसने रैबिट को कुछ खाने को दिया। वो आराम सुकून से वहीं बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था कि माशा अब मेरी तरफ भी आएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। माशा ने उसको खाना दिया और वो खुश हो गया। फिर वो आगे बढ़ी और मंकी को देखा जो कि बहुत ज़्यादा खुश था। वो माशा को बाय बाय करने लगा और करतब करने लगा और माशा से कहने लगा, प्यारी बच्ची तुम तो बहुत प्यारी हो, देखो मैं कैसे इधर उधर जंपिंग करता हूँ और एक शाख से दूसरी शाख तक चला जाता हूँ। माशा मंकी की बात सुनकर खुश हो गई और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एलिफेंट अपने खुले मैदान में कैसे रनिंग कर रहा है। वो उसे देखकर खुश हो रही थी। फिर वो आगे बढ़ी और जानवरों को देखने लगी। उसने एक बारहसिंगा देखा। फिर वो दोबारा जिराफ को देखने पहुंची जो कि अब भी वॉक कर रहा था। उसे दरअसल जिराफ बहुत पसंद आया था। उसकी लंबी सी गर्दन उसे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन बस वो बोल नहीं रहा था। फिर बियर ने उसको बताया कि जिराफ में वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, जिसकी वजह से उसकी आवाज नहीं होती। फिर वो एक पैरट के पास पहुंची जो कि एक टहनी पर बैठा था
और अपनी गर्दन को बार बार नीचे करके माशा को बाय 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 हेलो 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 कर रहा था। इतनी ज़्यादा देर वो माशा को हेलो हेलो करता रहा। माशा उसको देखकर खुश होती रही। फिर वो आगे बढ़ी तो एक फॉक्स इधर उधर फिर रही थी। माशा ने बियर को कहा, बियर, क्या ये वही फॉक्स है ना जो कि एक चालाक लोमड़ी है जिसने कौवे से उसका पनीर का टुकड़ा छीन लिया था? बियर ने कहा, हाँ। हाँ, ये वही चालाक लोमड़ी है। फिर उसने एक लायन को देखा जो कि पहले तो सो रहा था लेकिन बाद में उठ गया और माशा को देखने लगा। माशा डर भी रही थी लेकिन एक्साइटेड भी थी। फिर लायन ने माशा से बातें करना शुरू कर दी और लायन ने माशा से पूछा, प्यारी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है? माशा ने उसे बताया कि मेरा नाम माशा है और मैं अपने प्यारे बियर के साथ यहाँ पे आई हूँ। तब लायन उसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसने कहा, अच्छा है, चलो तुम बाकी जानवरों से भी मिल लो। फिर इतना घूमने के बाद माशा पहुंची सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल पीकॉक के पास। उसकी ब्लू गर्दन और रंग बिरंगे जिस्म और उसकी प्यारी सी चोंच को देखकर माशा बहुत खुश हो गई। पीकॉक अपने आप में ही लगा हुआ था, वो माशा की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी माशा खुश थी, उसको देख रही थी। उसने उसको खाने के लिए कुछ दिया लेकिन उसने खाना पसंद नहीं किया। फिर जू में इतना वक्त गुजारने के बाद वो बहुत थक चुकी थी, वो घर वापस जाना चाहती थी। उसने बियर से कहा, आ बियर, अब हम वापस चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी अब रात हो गई है और फिर इस तरह वो जू की सैर करके वापस अपने घर पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जे फॉर द स्टोरी।